रोम रोम भाइयों। तो रसिया ने किया इंडिया के लिए वीजा फ्री, इसी बीच पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है? तो चलिए शुरू करते हैं। रशिया ने इंडिया को फ्री वीज़ा जो है ऑफर किया है, वीज़ा फ्री फॉर टूरिज्म। अब इंडियन लोग ग्रुप्स में जो जाकर रशिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। अब हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा एग्जैक्टली इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे। कि रशिया ने इंडियंस को एक ऑफर दी है, इंडिया को एक ऑफर दी है फ्री वीजा की। उनका कहना है कि इंडिया के जो लोग हैं इंडियंस, उनको भी फ्री वीजा दिया जाए रशिया का, और रशियंस को भी इंडिया का फ्री वीजा दिया जाए। दोनों तरफ से फ्री वीजा की एक फैसिलिटी लोगों को दी जाए। बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं, बाकी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी के ये है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। आप इंडियन को देख लें, वो एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, उसको सर्वाइव करवाते हैं। तो इसी तरीके से यूरोप में अब मैंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इंडियंस के वीज़ा लग रहे हैं, हमारा कोई नहीं लग रहा। पाकिस्तानियों की वजह से पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो जाता है, हमेशा नजर आता है हमें, चाहे वो दुबई के अंदर हो, चाहे वो किसी और कंट्री के अंदर हो। पाकिस्तान के कितने सिटीज को भी दुबई में भी बैन किया गया लास्ट टाइम। पाकिस्तान पर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया जो है इंडियंस नेशन को बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, बट पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर दोबारा से पाकिस्तानियों को हिजरत का मौका दिया जाए तो 1947 से बड़ी हिजरत जो है वो इस बार होगी, अगर कोई मुल्क अपने वीज़ा खोल देता है पाकिस्तान। कोई मुल्क या इंडिया का। पूरी दुनिया जो है इंडियंस नेशन को बहुत ज़्यादा जो है पसंद कर रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है, बट पाकिस्तान को कोई भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम बात करें यूएस की या फिर किसी भी बड़े बड़े फॉर्म या फिर बड़े बड़े उसकी बात करें कंट्रीज की, तो हमें काफी हद तक इंडियंस। अगर मैं आपको ऑफर करूं कि आप रशिया जाएं बिना वीज़ा के, बिल्कुल फ्री में जाए और घूम फिर के आएँ, तो क्या आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे? हाँ, अगर विजिट वीज़ा हो तो फिर घूमने के लिए मैं एक्सेप्ट करूँगा। रशिया कैसा देश है? रशिया अच्छा मुल्क है। अच्छा मुल्क है। हाँ, दुनिया मतलब कि जो उनके जो एशियन पार्ट है वो काफ़ी वास्ट है, उसको एक्सप्लोर नहीं किया है दुनिया में, तो घूमने के लिए अच्छी जगह है वो। अभी रशिया ने इंडिया को ऑफ़र किया है कि हम आपको एक प्रपोज़ल देते हैं, हम तमाम इंडियंस के लिए अपना जो टूरिज़्म का वीज़ा वो बिल्कुल फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल नहीं, बिल्कुल फ्री है। ग्रुप्स में लोग आए, सिंगल नहीं, ग्रुप्स में जो घूम सकते हैं, वो अपना प्लान बताए कि हम यहाँ विज़िट करेंगे, फिर हम यहाँ घूमने फिरने जाएंगे, बिल्कुल फ्री। अब ये इंडिया पे डिपेंड करता है कि वो इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। तो आपको रशिया का ये इनिशिएटिव कैसा लगा? ये रशिया की मजबूरी है, क्योंकि अभी जो रशिया यूक्रेन वार चल रही है, इसकी वजह से रशिया की एक इमेज ख़राब हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो उन्होंने अपनी जो पॉजिटिव इमेज शो करने के लिए इंडिया जैसे मुल्क को, जहाँ बड़ी पॉपुलेशन है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि उनके कंट्री को विज़िट करें। और साथ साथ अभी देखिए साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट भी आ रहा है, उससे पहले रशिया का इंडिया के लिए ये ऐलान करना और ये साबित करना कि भाई इंडिया और रशिया की नो डाउट बहुत अच्छी दोस्ती है, एक अलग लेवल पे लेके जा रही है, टूरिज्म दोनों कंट्रीज़ में प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। देखें, रशिया पे जब सैंक्शन लगी तो इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिन्होंने उनके साथ अपनी जो ट्रेड थी वो जारी रखी है। उन्होंने मतलब कि सबसे ज़्यादा ऑयल जो इंपोर्ट किया है सैंक्शन के बाद, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल उनसे इंपोर्ट किया है। तो रशिया के अपने बेनिफिट हैं। रशिया इसीलिए पहले भी पास में रशिया और इंडिया के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, इस वजह से उन्होंने मतलब ये अपॉर्चुनिटी दी है कि, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप किसी कंट्री को फ्री वीज़ा दे रहे हैं। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है वो सिंगापुर का है, जिधर 194 कंट्रीज़ को मतलब आप वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा ऑन अराइवल है, और वीज़ा मतलब कि आपको इंडिया को भी 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, 102 शायद कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंडियन पासपोर्ट पे वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन फ्री वीज़ा बिल्कुल नहीं है। शायद आपको इसकी करेक्शन करनी चाहिए, 100 नहीं है, कम है तकरीबन। नहीं, 100 है। अच्छा, अभी हम आप पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आपकी नज़र में कोई ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान को बिल्कुल फ्री टूरिज़्म वीज़ा दे रहा है? कोई भी, हमारे इस्लामिक देशों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हम यूरोप वाली साइड पे नहीं जाते, हम मुस्लिम कंट्रीज़ में लेते हैं, कोई है ऐसा? फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, ये देश वर्ड नहीं है, ये मुल्क है, ठीक है। उसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं,
और बिल्कुल फ्री। कोई ऐसा मुल्क है हमारे मतलब के मुल्क के अंदर जो हमारे साथ दोस्ती बढ़ा रहा हो और कह रहा हो कि नहीं, पाकिस्तानियों के लिए घूमने फिरने वाला टूरिस्ट वीज़ा एकदम फ्री है, आप आओ बस एक्सप्लोर करो हमारे मुल्क को? आई थिंक कुछ अर्सा पहले 2018-17 में इंडोनेशिया वहाँ के शहरी अब दुबई नहीं आ सकते विजिटिंग वीजा के लिए। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हो कि कुछ पाकिस्तानियों की वजह से पूरा पाकिस्तान बदनाम होता है, लेकिन कुछ इंडियंस की वजह से पूरा इंडिया बदनाम नहीं होता? ऐसी क्यों, वजूहात क्या है? ऐसा मैं आपको पहली वजह, ठीक है, जो इंडियंस दुनिया में जाते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक ठप्पा लगेगा कोई किसी भी गलत काम का। फॉर एग्जाम्पल यूके की जेलों में इंडियंस भी हैं, पर पता है कितने इंडियन हैं? टोटल 80 इंडियंस हैं पूरे यूके की सारी जेलों में। कौन से क्राइम में? छोटे क्राइमों में, फाइनेंशियल फ्रॉड में, चोरी वगैरह में, कोई भी मर्डर, गैंगरेप, रेप, स्मगलिंग, ड्रग्स, इतने बड़े केसेस में कोई भी इंडियन नहीं है। सिमिलरली आप अमेरिका कनाडा भी कर लें तो वो वही सेम रेशो आता है। पहली चीज। दूसरी चीज, इंडियन जहाँ जाते हैं ना, अगर इलीगली जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया का है, तो उनके ऊपर ठप्पा क्या लगा? इलीगली ऑस्ट्रिया में वो एंटर हुए थ्रू सर्बिया। उनके ऊपर कभी भी ये ठप्पा नहीं लगा कि हमारी सोसाइटी के कल्चर को वो खराब कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी के कल्चर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, यहाँ के नॉर्म्स एंड टेबूज को, या हमारी सोसाइटी में वुमेन के साथ वो एट्रोसिटीज कर रहे हैं। पाकिस्तान, आपने इसमें एक और चीज भी है, आपने बदनामी की बात की, मैं बदनामी को भी हम साइड में रख देते हैं। एक बात, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, एक ही शहर है अमेरिका में, उस शहर में इंडियंस भी उतने ही हैं, पाकिस्तानी भी तकरीबन उतने ही हैं नंबर में। इंडियन सक्सेसफुल है पर पाकिस्तानी सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ की लोकल सोसाइटी से एसिमिलेट नहीं होते, वो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट नहीं करते, वो नॉर्म्स एंड टैबूज को एक्सेप्ट नहीं करते। वो न्यूयॉर्क में भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जबकि इंडियंस जो हैं वो अपना कल्चर, अपना जो बैकग्राउंड का जो कल्चर है इंडिया का, वो अपने साथ लेके जाते हैं, बट ऑन द सेम टाइम वो वहाँ के कल्चर, नॉर्म्स एंड टैबूज को भी एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो भी करते हैं, वो वहाँ की सोसाइटी में एसिमिलेट हो जाते हैं। पाकिस्तानी, मैं गया हूँ यूके में, पाकिस्तानी अगर शाम को कहाँ से भाई बैठते हैं, शाम को बैठना भी पाकिस्तानियों के साथ ही है। भाई तुम गोरों के साथ बैठो ना, उस सोसाइटी में मिक्सअप हो। ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि क्यों सक्सेसफुल नहीं है। यही सिमिलर, आप यही चीज को अब आप क्राइम में डाल दें, तो यही चीज क्राइम में आ जाती है, यही चीज एट्रोसिटीज में भी आ जाती है, माइंडसेट में, हर चीज में आ जाती है। अपने गेटोस बना के रहेंगे, इंडियंस गेटोस बना के नहीं रहते। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।